लिखते हैं प्यारे बच्चे कि भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी जलाए रखना। भभकती हुई आग न सही दिल में तुम चिंगारी जलाए रखना। 15 घंटे न सही 5 घंटे की पढ़ाई जारी रखना। 15 घंटे ना सही कम से कम 5 घंटे की पढ़ाई जरूर जारी रखना। मरना भी नहीं पर रन छोड़ना भी नहीं है। मरना भी नहीं है पर रन छोड़ना भी नहीं है। इस संघर्ष के दिन मुश्किल है, ये बात बस अपने दिल को बताए रख। सबसे पहली बात तो कि बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई जनवरी पार कर गया, फरवरी पार कर गया, मार्च पार कर गया, अप्रैल भी पार कर गया, मई भी पार कर गया, अब जून आ गया है। अब जून से पढ़ करके हम टॉपर कैसे बनेंगे? हमारा 4-5 महीना तो ऑलरेडी बर्बाद हो गया है। तो अगर आप पहले ही ये बात सोच लेंगे ना, तो आप कभी भी टॉपर या रैंकर से ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। आपको ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है कि भाई 5 महीना हमारा बर्बाद हो गया है। हमेशा नकारात्मक चीजों को ना अपने लाइफ से दूर हटाइए और धनात्मक चीजों को लाइए, पॉजिटिव चीजों को अपने जीवन में लाइए। आप ये क्यों देख रहे हैं कि 5 महीना हमारा बर्बाद हो रहा है या फिर 5 महीना हमारा बर्बाद हो गया है? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास 7-8 महीना बचा हुआ है और 8 महीना एक बच्चे के लिए, एक 10th क्लास के बच्चे के लिए कम समय नहीं होता है, या फिर आप किसी भी क्लास में हैं कम समय नहीं होता है 8 महीना। 8 महीना एक बहुत बड़ा दिन है। अगर मोटा मोटी निकाले तो 200-250 दिन होता है, कम से कम लगभग 250 दिन होता है, और 250 दिन बहुत बड़ा दिन होता है बाबू। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा अप्रैल तक ऐसे ही पार कर गया, अप्रैल तक हम कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जून आ गया है, अब जून से पढ़ करके क्या होगा? भाई बहुत कुछ होगा। बहुत सारे टॉपर्स के बारे में हम सुने हैं कि वो शुरुआत का 3-4 महीना पढ़े ही नहीं, लेकिन उसके बाद जब पढ़ना शुरू किए तो फिर छोड़े ही नहीं, लगातार पढ़ते रहे और रिजल्ट ये हुआ कि वो टॉपर बन गए। तो सबसे पहली बात आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जून आ गया है, अप्रैल हमारा बर्बाद हो गया है, मार्च हमारा बर्बाद हो गया है। कुछ नहीं बर्बाद हुआ है, अभी बहुत कुछ आपके पास बाकी है। अब कम से कम उसे बर्बाद मत होने दीजिए, आगे का जो समय है उसे बर्बाद होने से बचा लीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। सिर्फ आप लोग टॉपर बनने के लिए पढ़ाई मत करिएगा। अरे टॉपर नहीं सही, कम से कम हम ज्यादा नंबर तो लाएंगे। टॉपर तो कोई एक बच्चा बनेगा, बहुत टॉप 10 में आएगा तो 50 बच्चा आएगा, 100 बच्चा आएगा। सब लोग तो टॉपर नहीं बन जाएंगे, लेकिन इतना तो जरूर है ना कि बेहतर नंबर ला सकते हैं, ज्यादा नंबर ला सकते हैं, 90% प्लस नंबर तो जरूर ला सकते हैं। टॉपर ना सही 90% से ऊपर लाएंगे ना तो वो भी टॉपर से कम नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को टारगेट लेकर के चलना है ज्यादा से ज्यादा नंबर का, कि हमें ज्यादा नंबर लाना है, टॉपर्स तक पहुंचना है। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चे, आप लोगों को अगर टॉपर बनना है तो एक चीज का एकदम खास ध्यान रखना होगा, और वो चीज है बाबू सिलेबस। अगर आपको टॉपर बनना है ना तो सिलेबस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सिलेबस ही पूरा नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो चीज आप पूरा कर पाएंगे? कैसे आप सोच लेंगे कि हम टॉपर बन जाएंगे? अगर कोई डॉक्टर के पास रोगी दिखाने के लिए जाता है कि डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी है, इसका हमें इलाज कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? 5 दिन 10 दिन का एक पूरा दवाई देते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोर्स पूरा करिएगा। अगर कोर्स पूरा नहीं करिएगा ना तो फिर से ये बीमारी आपके पास आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये पढ़ाई है, जब तक कोर्स पूरा नहीं करिएगा ना तो फिर कभी भी आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, बढ़िया नंबर भी आपका नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर आप कोर्स ही नहीं पूरा किए तो प्रश्न जो आएगा वो तो कोर्स में से आएगा, सिलेबस में से आएगा, तो फिर आपका प्रश्न तो छूट जाएगा ना, आप पूरे पूरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को सिलेबस पूरा करना है। आपका जो सेल्फ नोट्स होगा, आपका जो सेल्फ नोट्स होगा बाबू, ये सबसे ज्यादा कारगर होगा। तो लिखने से कभी पीछे मत हटिएगा। अब जितने भी सारे टॉपर्स देखे ना, कॉपी भर भर के लिखते हैं, कॉपी भर भर के लिखते हैं भाई। कभी कोई टॉपर ये नहीं सोचता है कि हम ना लिखें। अगर लिखने से अभी से कतराते हैं तो आप टॉपर नहीं बन पाइएगा। तो इसलिए लिखना शुरू करिए। जितना ज्यादा लिखने का अनुभव होगा, टॉपर बनने का भी चांस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए लिखने से पीछे मत हटिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर अगर नोट्स नहीं दे रहे हैं तो हमको लिखने का कोई जरूरी ही नहीं है। भाई कॉपी और कलम,
एक दोस्त आपका बनना चाहिए। कॉपी और कलम से कभी समझौता मत करिएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपका सेल्फ नोट्स होना जरूरी है। हम आपको लाख बुक दे दें, हम आपको लाख नोट्स दे दें, लेकिन आपका जो नोट्स होगा ना वही आपका सच्चा साथी होगा। तो इसलिए लिखने से कभी पीछे मत हटिएगा और सेल्फ नोट्स प्यारे बच्चे पूरे सिलेबस का होना जरूरी है। सबसे पहला फॉर्मूला है सिलेबस का। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सिलेबस का एक एक पन्ना आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस का एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं किस लाइन से क्वेश्चन पूछ दे, एक नंबर से बच्चा टॉपर बन जाता है या फिर वो पिछड़ भी जाता है। तो इसलिए जरूरी है सिलेबस। और सिलेबस के बाद जो दूसरा सबसे चीज है प्यारे बच्चे जो महत्वपूर्ण है वो है P/Q। अब आप में से बहुत सारे बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि गुरुजी ये P/Q क्या है। P/Q का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम जितने भी सारे टॉपर्स से बात किए अभी तक सबने एक ही बात बोला कि गुरुजी सिलेबस के साथ साथ हम पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म किए थे, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए थे, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना दिए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ समझौता आपको नहीं करना है, समझ गए ना। दूसरी बात P/Q देखने से फायदा ये होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्यारे बच्चे वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए P/Q बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी से भी पढ़ करके टॉपर बनना चाहते हैं तो सिलेबस के साथ साथ P/Q क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, कंठस्थ होना चाहिए। पक्का कहते हैं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और तीसरी बात प्यारे बच्चे, सिर्फ यहां पर ये कभी कभी क्लास करने से नहीं होगा। मन किया तो क्लास किए, मन किया तो क्लास छोड़ दिए, बिल्कुल गलत है। हमेशा रेगुलर क्लास करिए। जब तक रेगुलरिटी नहीं रहेगा आप में कुछ नहीं होने वाला है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चे रेगुलर क्लास करना है। एक दिन भी अगर क्लास छूट जाए ना तो आपके शरीर में खुजली मच जाना चाहिए कि भाई आज का क्लास हमारा छूट कैसे गया। समझ गए ना। आज के क्लास अगर छूटा है उसके जिम्मेदार हम हैं। ये सोच लीजिएगा कि अगर एक दिन का हम क्लास छोड़ते हैं ना तो 100 बच्चा हमसे आगे निकल जाता है। तो इसलिए एक दिन का भी क्लास छोड़ना नहीं है, रेगुलर क्लास करिए। और हाँ, रेगुलर क्लास में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं। हर एक बच्चे क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि मल्टीपल टीचर से पढ़ेंगे, कुछ ये सर से भी पढ़ लेंगे, कुछ ये सर से भी पढ़ लेंगे और कुछ ये सर से भी पढ़ लेंगे। भाई सबसे बड़ा नुकसान आपको यही पहुंचाएगा। समझ गए ना। जितने भी सारे टॉपर्स से हम बात किए ना वो सबसे पहली बात गोल सिलेक्ट किए कि हमको ये करना है, और जब ये करना है तो उसके लिए एक बुक और एक टीचर सिलेक्ट किए। हमेशा किताब भी एक चुनिए और हमेशा प्यारे बच्चे टीचर भी एक चुनिए। समझ गए ना। शिक्षक किताब हमेशा प्यारे बच्चे एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ इस किताब से पढ़ रहे हैं, कुछ इस किताब से पढ़ रहे हैं और कुछ और किताब से पढ़ रहे हैं। सब में कॉन्सेप्ट अलग अलग रहता है। आप कॉन्सेप्ट में भुला जाइएगा कि भाई ये किताब वाला सही है कि ये किताब वाला सही है, ये सर सही बताए हैं या फिर ये सर सही बता रहे हैं। दोनों का कुछ कुछ डिफरेंट लग रहा है। भाई किसी भी एक टीचर को फॉलो करिए। समझ गए ना। अगर आप जिस दिन एक टीचर और एक बुक को फॉलो करना शुरू कर दिए और उस टीचर से अगर रेगुलर क्लास करना शुरू कर दिए तो फिर यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको बेहतर रिजल्ट दिखेगा और आपको अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं अब हम भी टॉपर बन सकते हैं। उसके बाद बच्चे पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो घर पर सेल्फ स्टडी जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम आपको शुरुआत में ही बोल दिए 15 घंटे ना सही कम से कम 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन घर पे सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है। जब सारी क्लासेस बंद हो जाए उसके अलावा कम से कम 5 घंटा की पढ़ाई तो आपके घर पर होनी ही चाहिए। 5 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी आप करेंगे ही करेंगे। अगर 5 घंटा भी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं मतलब आप टॉपर बनने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप 5 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं ना मतलब टॉपर बनने के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, बस आप ऐसे ही दिन पार कर रहे हैं। तो बाबू टॉपर बनने के लिए काम करना जरूरी है। समझ गए ना। टॉपर बनने के लिए सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से ना आपको रिवीजन करना है।
रिवीजन कैसे करना है पता है? विथ शॉर्ट टारगेट। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि एक ही दिन में साइंस का 2 चैप्टर लेकर के बैठ गए, सोशल साइंस का 2 चैप्टर लेकर के बैठ गए, हिंदी का 3 चैप्टर लेकर के बैठ गए, गणित का भी 2 चैप्टर लेकर के बैठ गए कि आज सुबह से लेकर के शाम तक पूरा खत्म कर देंगे। गलत, कभी आप पूरा नहीं कर पाइएगा। हमेशा छोटा छोटा टारगेट बनाइए प्यारे बच्चे, हमेशा छोटा छोटा टारगेट बनाइए, शॉर्ट टारगेट। हमेशा शॉर्ट टारगेट लेकर के आप पढ़ाई करिए। शॉर्ट टारगेट लेंगे तो पूरा हो जाएगा, शॉर्ट टारगेट नहीं लेंगे तो पूरा नहीं होगा। पहले आप साइंस का ही एक चैप्टर सिर्फ लीजिए ना कि आज हमको ये पूरा रिवीजन कर लेना है, या फिर सोशल साइंस का एक चैप्टर लीजिए कि आज हमको ये पूरा रिवीजन कर लेना है, तभी जाकर के आपका टारगेट पूरा होगा। अन्यथा आप लॉन्ग टारगेट लेंगे, आपका टारगेट कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चे, सबसे लास्ट में है डेली रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब पढ़ाई कर लिए। भाई मन करे तो पढ़ाई करिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक डेली रूटीन तो जरूर होना चाहिए ना कि हाँ इस दिन हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट हम रोज पढ़ रहे हैं, पता चला कि उस सब्जेक्ट में तो बढ़िया नंबर आ गया, बाकी जिस सब्जेक्ट पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे वो सब्जेक्ट में हमारा खराब नंबर चला गया। तो डेली रूटीन बहुत जरूरी है। डेली रूटीन के साथ पढ़िए, तभी जाकर के आप पूरे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे पाएंगे। आप अपने घर में प्यारे बच्चे, अगर आपके फैमिली मेंबर में 4 लोग हैं, तो अगर चारों को बराबर टाइम नहीं देंगे तो एक कहेगा ना कि भाई वो 3 को तो टाइम देता है, हमसे लगता है कि रूसा हुआ है, हमको समय नहीं दे रहा है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसलिए जैसे परिवार में सभी परिवार के सदस्यों को बराबर टाइम देना है, वैसे ही पढ़ाई भी तो आपका एक परिवार का सदस्य ही है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, पूरे सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है। कोई एक सब्जेक्ट भी आपका कमजोर रहा ना, फिर आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा। कोई एक सब्जेक्ट भी आपका कमजोर रहा ना, तो वो आपका सबसे कमजोर कड़ी बन जाएगा और उसी के चलते आप रन हार जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे। तो कभी किसी को ना, कभी भी प्यारे बच्चे, किसी चीज के भी ना कमजोर कड़ी मत रखिए, समझ गए? सबको एकदम मजबूत बना करके रखिए। और अगर आप इतना करते हैं तभी प्यारे बच्चे आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है ना। ये शब्द तो मात्र 6 अक्षर का है, टॉपर शब्द ना मात्र 6 अक्षर का है, लेकिन इस 6 अक्षर को पूरा करने के लिए ये 6 चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है, समझ गए? इस टॉपर को पाने के लिए ना, ये टॉपर शब्द अपने नाम के आगे जोड़ने के लिए, ये टॉपर शब्द अपने नाम के आगे जोड़ने के लिए ना तपस्या करना पड़ेगा। बिना तपस्या के ये टॉपर शब्द आपके नाम के आगे नहीं जुड़ेगा बाबू, ठीक है ना। इस चीज को पाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए ना, आप सोच लीजिए कि 15-16 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उस 15-16 लाख बच्चों को हमें बीट करना है, उस 15-16 लाख बच्चों से हमें आगे निकलना है, समझ गए ना। आप ये मत सोचिए, कुछ बच्चे तो ये सोच लेते हैं ना कि भाई 15-16 लाख में कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा जरूर होगा जो हमसे ज्यादा पढ़ने में तेज होगा। आप ये जब सोच लेंगे ना, तो जो कमजोर भी होगा वो आपसे तेज बन जाएगा। कभी ये बात सोचिए ही मत कि कोई हमसे तेज होगा। अपने आप में एकदम विश्वास रखिए कि हमसे तेज कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर घमंड हो जाएगा तो रावण की तरह वो घमंड चकनाचूर हो जाएगा। घमंड नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं और सिर्फ हम ही कर सकते हैं। दूसरे को मत देखिए, दूसरे को मत देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने बारे में देखिए कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपके दिल से आवाज आएगा हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही प्यारे बच्चे आप लोग को करना है। तो अगर इतना आप फॉलो करते हैं तभी आप टॉपर बन पाएंगे, अन्यथा आप टॉपर नहीं बन पाएंगे।